योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द कन्विक्शन दैट एवरीथिंग इज ब्रह्म लीड्स वन टू लिबरेशन, देयरफॉर रिएक्ट इंटायरली द आइडिया ऑफ duality which is ignorance, reject it entirely। सूत्र कहता है कि ये समझ कि सब कुछ ब्रह्म है व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए द्वैत के सारे विचारों को देखो, उन पर विचार करो जो कि एक अज्ञान है, और उसे पूरी तरह स्थगित कर दो। ये सूत्र भी इसके पहले के सूत्र का ही एक और विस्तार है। द्वैत और अद्वैत का अनुभव, जीवन की लीला में सहजता से जीने का सूत्र। जीवन एक अपनी ही लय में चल रहा है, उसकी अपनी ही एक हार्मनी है, अपनी ही एक समश्वरता है जीवन की। हम जीवन को कोई ढांचा नहीं देते हैं, जीवन ही हमें तरह तरह के ढांचे देता है। द्वैत की क्रीड़ा, द्वैत की लीला चलती है इस सारे जीवन में। बस इतना ही जानना है। जीवन एक अंतर संबंधित प्रवाह है, इंटरकनेक्टेड फ्लो है। ये एक ही ब्रह्म का विस्तार अर्थात एक ही चैतन्य का विस्तार है। ये समझ एक ही अनेक अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है, और एक ही अनेक अनेक रूपों में प्रस्फुटित हुआ है तो विविधता के सारे आयामों को लेकर, संभावना की सारी स्थितियों को लेकर। मनुष्य की समस्या क्या है कि वो द्वैत के इस विराट नृत्य को, इस वास्टनेस को, डुअलिटी की पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाता। वो कुछ चुनता है और फिर कुछ को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। उसी से विचारधाराएं बनती हैं, उसी से धर्म बनते हैं, उसी से बहुत सारे सब घटनाक्रम जीवन में बनते चले जाते हैं। द्वैत की लीला को अगर हम लीला की तरह देखें, उस पर विचार करें जैसा सूत्र कहता है, और फिर उसको स्थगित कर दे, रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने का, स्थगित करने का अभिप्राय उसमें उलझे नहीं। द्वैत रहेगा, उससे ही संयुक्त होकर हम देख पाएंगे कि एक का ही ये अनेक अनेक अभिव्यक्तियों का ढंग है। तो जीवन में एक रूपता बनाने की कोशिश नहीं करनी है, एक जैसा कुछ भी ढालने की कोशिश नहीं करनी। विपरीतताएं रहनी देनी है, विरोधाभास रहने देने हैं, अलग अलग रंग ढंग सब रहने देने हैं। हम किस रंग ढंग और किस विविधता में सहज हैं, हमको बस उसके साथ चलना है। और हमको चलना क्या है, सवाल ये चलने न चलने का नहीं है, हम चलेंगे ही वैसे। द्वैत का जो रंग ढंग हमारे शरीर मन से अभिव्यक्त हुआ होगा, हम वैसे ही चलेंगे। संसार में अगर हम देखें, हर कोई आज के समय में सब कुछ जानता है। सही क्या है जानता है, गलत क्या है जानता है, हिंसा क्या है जानता है, अहिंसा क्या है जानता है। लेकिन फिर भी जिनके माध्यम से सही होना है सही होता है, जिनके माध्यम से गलत होना है गलत होता है, जिनके माध्यम से अहिंसा होनी है अहिंसा होती है, जिनके माध्यम से हिंसा होनी है हिंसा होती है। अब हम सोचे क्या वो लोग नहीं जानते हैं कि क्या है? उनको भी पता है, लेकिन वो द्वैत के उस धक्के से अपने को बचा नहीं पाते। जिसको संत होना है यहां वो संत होता है,
जिसको साइकोपैथ होना है, अपराधी होना है, वह साइकोपैथ होता, अपराधी होता है। हमारी समस्या है, हम साइकोपैथ को संत बनाना चाहते हैं। संत हो जाए तो उसको कुछ और परम संत बनाना चाहते हैं। हम कौवे को कबूतर बनाना चाहते हैं, कुत्ते को शेर बनाना चाहते हैं, गधे को हम बहुत इंटेलिजेंट अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। हमको पता नहीं गधा इंटेलिजेंट है कि नहीं है, हो सकता है वो अपने में बड़ा इंटेलिजेंट हो। जैसे हम कह देते हैं क्या गधे जैसा व्यवहार कर रहे हो सकता है गधों ने मनुष्य का ऐसा ऑब्जर्वेशन किया हो, उनके समाज में इस तरह से चलता हो, क्या इंसानों जैसा व्यवहार कर रहे हो। हम गधों का मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है गधे अपने समाज में हमारा मजाक उड़ाते हो, कौन जानता है। परिपूर्णता क्या है, रहस्य क्या है, इस द्वैत के अभिव्यक्ति के ढंगों में कौन से रहस्य छुपे हैं, अस्तित्व कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता है किस अभिव्यक्ति से, यह हम नहीं जानते। इसलिए उसमें उलझना नहीं है, उसमें उलझ कर करेंगे भी क्या। सब एक है जान लेने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि सब कुछ को एक रंग में रंग देंगे। सब एक ही ब्रह्म का विस्तार है, ये जान लेने का अभिप्राय होता है जीवन के विराट वैविध्य को, जो एंडलेस डिफरेंसेस हैं उनको देखना और उन्हें स्वीकार कर लेना, उनसे उलझना नहीं। बात बात पर अपनी छवियां, अपने ऑब्जर्वेशन आरोपित नहीं करना। हम लोग तो सही गलत के सारे पैमानों में ही जीवन को नष्ट कर लेते हैं। कहीं कीचड़ भरा है, कहीं साफ पानी भरा है। आप तय करिए कि आपको कीचड़ में लौटना है कि साफ पानी में स्नान करना है। अंतर नहीं पड़ता कि कीचड़ में लौटना बुरा है। कभी कभी तो आजकल विरोधाभास ये हो जाता है कि साफ पानी में नहाने वाले फिर किसी स्पा में जाके कीचड़ लपेट कर पड़े रहते हैं, मिट्टी लपेट कर। उसी व्यक्ति को अगर कभी ऐसा अवसर आ गया होता जीवन में कि मिट्टी में गिर गया होता, कीचड़ उसके बदन पे लग गया होता, कितना विचलित हो गया होता। लेकिन किसी स्पा में मिट्टी लपेट कर पड़े रहने में उसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये सूत्र जो बात कह रहा है कि ये समझ कि सब कुछ ब्रह्म है मुक्ति की ओर ले जाती है। तो द्वैत के विस्तार पर विचार करो और उसे पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, खारिज कर दो, स्थगित कर दो। अपनी लेबल मत लगाओ, अपने चुनावों को जीवन के ऊपर आरोपित मत करो। यही मुक्ति है। कीचड़ कीचड़ है, कमल कमल है। कीचड़ की अपनी उपयोगिता है, कमल की अपनी उपयोगिता है। कीचड़ है, आज हम जानते हो कमल को संभालता है। जीवन के तमाम परिदृश्य को देखकर कई बार हम समझ ही नहीं पाते क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। कोई वेजिटेरियन होने में लगा है, कोई नॉन वेजिटेरियन होने में, कोई वीगन होने में लगा है।
सही है या गलत है हम नहीं जानते। व्यक्ति अपनी वृत्तियों और अपने भीतर के उस सहज प्रवाह के अनुसार चलता है। हमको मक्खी मच्छर चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको ये बैक्टीरिया वायरस चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको नहीं पता। हाँ, हमको असुविधा होती है तो हम उससे निपटते हैं। कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी जान लेने पर तुला है तो हम उसको समाप्त करते हैं। लेकिन किसी बैक्टीरिया के मरने पर तो हम शोक नहीं मनाते। लेकिन बैक्टीरिया समाज तो शोक मनाता होगा कि हमारा सामूहिक विनाश कर दिया। मनुष्यों ने ऐसी दवा बनाई, हमारे पूरे कुनबे को नष्ट कर डाला। अगर उनका सोचने का मस्तिष्क होता होगा तो ऐसे सोच सकते हैं। हमको किस चीज ने संभाला है, हम इसको ठीक ठीक कहाँ जानते हैं। आज हम वैज्ञानिक ढंग से भी जानते हैं कि हमारे शरीर में तो कितने बैक्टीरिया हैं, पूरी बस्ती, पूरी कॉलोनी बसी हुई है। और उन्होंने भी हमारे जीवन को एक बहुत गति दी हुई है। जीवन के हमारे ढांचे को संभालने बनाने में उनका भी पूरा सहयोग है। क्या सही है और क्या गलत है, इस द्वैत पर हमको उलझना नहीं। हमको उस सहज स्थिति में बस उस दर्पण की तरह चुनाव करना। इस समय हमको क्या प्रतिबिंब चाहिए। गर्मी लग रही है, पंखा चला लो, एसी चला लो, बस। नहीं लग रही है, मत चलाओ। इतना चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता क्या है। सूत्र यही कहता है कि द्वैत के सारे विस्तार पर विचार करो, देखो, स्वीकार करो और उसे रिजेक्ट कर दो, उसे स्थगित कर दो, खारिज कर दो, उसमें उलझो नहीं। अब क्षण प्रतिक्षण, फ्रेम बाय फ्रेम अपने जीवन को जियो। ये क्षण जो सामने लाए उसको परिपूर्णता से जियो। क्या लाएगा अगला क्षण ये हम नहीं जानते, उसकी प्रतीक्षा करो। वही ब्रह्म है, वही मुक्ति है। मुक्ति की अपनी कोई अवधारणा मुक्ति नहीं है। जैसे हर पंथ संप्रदाय की मुक्ति की अपनी एक अवधारणा होती, जो लिबरेशन है उसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। रियल लिबरेशन है फ्रीडम फ्रॉम एवरी कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्चुअल प्रिजन है, जो अवधारणाओं का बंदी गृह है, उससे ही मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। और सब कुछ ब्रह्म है, इसका अर्थ सब कुछ जीवन की एक ही संभावना से निकला है। जीवन ही जीवन को संभालता है। द्वैत के इतने अनूठे, अवर्णनीय, अकल्पनीय ढंग हो सकते हैं कि हम जान ही नहीं सकते किसने किसको संभाला है। हमको लगेगा इस चीज को तो हटाना पड़ेगा, ये जीवन के लिए बहुत अनावश्यक है, और पता चलता है उसके ही हटने से जीवन चरमरा जाए। तो इसलिए जीवन के पूरे स्वीकार में, तटस्थता में जीना ही मुक्ति है। द्वैत की लीला को पूरा स्वीकार कर लेना ही मुक्ति है।